राजस्थान देश का शायद पहला प्रदेश होगा जहां पर कोरोना काल में सबसे ज्यादा धरने, प्रदर्शन और राजनीतिक कार्यक्रम हुए हैं। नतीजा यह है कि राजस्थान में पिछले 3 दिनों से लगातार कोरोना मरीजों की संख्या 1400 से ज्यादा आ रही है। राजस्थान में रोजाना 12 से 13 लोगों की मौत कोरोना से हो रही है। आप सोच सकते हैं कि हालात कितने खराब हो गए हैं। कहा जा सकता है कि राजस्थान के नेता इन दिनों कोरोना बांट रहे हैं। ये बात हम इसलिए कह रहे हैं कि जिस तरह से जेईई और नीट की परीक्षा कराए जाने के खिलाफ कांग्रेस सड़कों पर उतरी और सड़क पर उतरने के बाद जिस तरह से परिवहन मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास की तबीयत बिगड़ी, वहां पर न जाने कितने लोग प्रभावित हुए होंगे, इसका अभी अंदाजा लगाना मुश्किल है। क्योंकि वहां पर उनके बगल में बैठी पूर्व मेयर जो लोकसभा का चुनाव भी लड़ी थी जयपुर से, ज्योति खंडेलवाल, वो तो पॉजिटिव आ चुकी हैं और बाकी जो नेता हैं वो अपना टेस्ट करवा रहे हैं। इसी तरह से अजय माकन यहां पर कांग्रेस दफ्तर में कांग्रेस के नेताओं से मिल रहे थे। जिस तरह की भीड़ कांग्रेस दफ्तर के बाहर आ रही थी वो डराने वाली थी और लगे हाथ सेवा दल के कार्यकर्ता भी प्रदर्शन करने के लिए आ गए नई शिक्षा नीति लागू होने के खिलाफ। अब जरा सोचिए कि इस तरह से कोरोना में इतने हालात खराब हैं, इसमें नई शिक्षा नीति के विरोध करने के लिए इस तरह से जुटने की क्या जरूरत थी। लेकिन कांग्रेस के सेवा दल कार्यकर्ता कांग्रेस दफ्तर पहुंच गए, वहां भी कोई उनको रोकने वाला नहीं था। धारा 144 लागू है लेकिन कोई देखने वाला नहीं है क्योंकि ये राजनीतिक कार्यकर्ता हैं। अब मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को देख लीजिए, वो खुद ही नियम बनाते हैं कि राजस्थान में धारा 144 लागू है, किसी भी समारोह में 50 से ज्यादा व्यक्ति इकट्ठे नहीं हो सकते। लेकिन अजय माकन जब राजस्थान आते हैं तो उनके सम्मान में वो अपने घर पर भोज देते हैं जिसमें इससे ज्यादा संख्या में विधायकों को बुलाया जाता है। तो जब एक बार मुख्यमंत्री अशोक गहलोत कोरोना पर जो सोशल डिस्टेंसिंग के नियम बने हैं उसकी धज्जियां उड़ाएंगे तो सोच सकते हैं कि बाकी कार्यकर्ता और नेता क्या कर रहे होंगे। उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट रोजाना अपने निवास पर कार्यकर्ताओं से मिल रहे हैं। वहां से जिस तरह से वो टोंक गए और टोंक जाने में जो उनके साथ भीड़ गई अपने आप में डराने वाली थी कि इस तरह से कोरोना काल में इतना बड़ा जुलूस लेकर वो सड़कों पर उतरे थे। इसी तरह से उनके साथ जो बर्खास्त मंत्री रमेश मीणा गए थे मानेसर, वो भी निकले दौसा की तरफ, तो उसी तरह से बड़ा जुलूस लेकर सड़कों पर निकले थे और परिणाम यह हुआ कि रमेश मीणा कोरोना पॉजिटिव हो गए। अब उनके साथ न जाने कितने लोग मिले होंगे, पता नहीं कितने लोगों को उन्होंने कोरोना बांटा होगा। इसलिए हम कह रहे हैं कि राजस्थान की सरकार ऐसा लग रहा है कि इन दिनों कोरोना बांटने पर आमदा है। अब जो चिकित्सा मंत्री हैं रघु शर्मा, उनके जो सहयोगी हैं महेंद्र शर्मा, उनके बारे में भी कहा जा रहा है कि वो भी कोरोना पॉजिटिव हो गए हैं। तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि चिकित्सा मंत्री के घर में भी कोरोना पहुंच गया है। तो ये हालात हैं, इसके बावजूद हर तरफ राजनीतिक रैलियां और प्रदर्शन का कार्यक्रम जारी है। अब 7 सितंबर को कहा जा रहा है कि सचिन पायलट का जन्मदिन है, उस दिन रक्तदान शिविर आयोजित किया जाएगा। कोशिश करनी चाहिए कि इस तरह के कार्यक्रमों में भीड़ न इकट्ठा करें और इस तरह के कार्यक्रम हो सके तो जब तक कोरोना के मामले बढ़ रहे हैं इसको अवॉइड करें। लेकिन नेता ये समझ नहीं रहे, उन्हें लगता है कि घर में बैठे रहेंगे तो उनकी जमीन खिसक जाएगी। यही वजह है कि भारतीय जनता पार्टी भी बिजली बिलों को लेकर सड़कों पर उतरी और हर जगह गांव से लेकर शहर तक प्रदर्शन किए गए और वहां पर जो नेता हैं, बीजेपी के कार्यकर्ता हैं, कहीं भी सोशल डिस्टेंसिंग की जो नियम बनाए हैं उसे पालन करते हुए नहीं दिख रहे थे। अब जो सांगानेर से आने वाले विधायक हैं अशोक लाहोटी, वो कोरोना पॉजिटिव हो गए हैं। उनके खिलाफ जो चुनाव लड़ रहे थे कांग्रेस के नेता पुष्पेंद्र भारद्वाज, वो भी कोरोना पॉजिटिव हो गए हैं। और ये लोग दिन भर कार्यकर्ताओं को लेकर सड़कों पर घूमते रहते हैं। कम से कम इन लोगों को घर बैठना चाहिए कि सबसे ज्यादा कोरोना यही बांट रहे हैं। बीजेपी भी इसमें पीछे नहीं है, उनके 3 केंद्रीय मंत्री अब तक कोरोना पॉजिटिव हो गए थे। कैलाश चौधरी तो कोरोना टेस्ट कराने के बाद जैसलमेर के गांव-गांव घूमे और वहां पर वो कोरोना बांटते रहे। इसी तरह से बीकानेर से आने वाले अर्जुन राम मेघवाल जो हैं या फिर गजेंद्र सिंह शेखावत हैं जोधपुर से आने वाले, वो भी कोरोना पॉजिटिव हुए। जो हनुमान बेनीवाल हैं नागौर से सांसद, वो भी कोरोना पॉजिटिव हुए। राज्यसभा के सांसद है किरोड़ीलाल मीणा, वो भी कोरोना पॉजिटिव हुए। वो भी लगातार घूमते रहे, लोगों से मिलते रहे। तो कुल मिलाकर कहा जा सकता है कि कोरोना काल में सबसे ज्यादा जिम्मेदारी जिन लोगों पर होनी चाहिए थी उन लोगों ने नियमों की धज्जियां उड़ाई है और लोगों के जान जोखिम में डाले हैं। सबसे ज्यादा जिम्मेदारी
राजस्थान की गहलोत सरकार की थी, जो भीलवाड़ा मॉडल को लेकर दुनिया भर में ढोल पीट रही थी और पता नहीं कब का भीलवाड़ा मॉडल वो भूल चुकी है। और इस तरह से सचिन पायलट और अशोक गहलोत के झगड़े में फंसी हुई है सरकार कि लगातार एक दूसरे को नीचे दिखाने के लिए इस तरह के धरने प्रदर्शन का आयोजन हो रहा है। अब देखिए, जिस तरह से अब आज से जेईई की परीक्षा शुरू हो गई है, निश्चित रूप से डराने वाला है, क्योंकि राजस्थान सरकार की जो कल परीक्षा हुई प्रारंभिक शिक्षा विभाग की, उस परीक्षा में करीब 6.25 लाख परीक्षार्थी थे, जिसमें से 58,000 परीक्षार्थी तो कोरोना के डर से आए नहीं। इसके अलावा पाली, सिरोही, दौसा में पीपी किट पहन के एम्बुलेंस में कोरोना पॉजिटिव अभ्यर्थी सेंटर पर गए। तो अंदाजा लगा सकते हैं कि एक तरफ राजस्थान सरकार जो है जेईई का विरोध कर रही है, विरोध लाजमी है क्योंकि बच्चों का जान खतरे में पड़ सकता है, लेकिन खुद के परीक्षा करा रही है पीपी किट और एम्बुलेंस की व्यवस्था करके। जिसका बच्चा जाता है वही जानते हैं, देश में लाखों बच्चे हैं, लेकिन जिसका बच्चा मरेगा उसके लिए वही सबसे बड़ा उसके लिए क्षति होगी। इसलिए सरकार को कम से कम इस तरह पर ध्यान देना चाहिए, राजनीति करने के बजाय जो उनके नेता हैं, मंत्री हैं, विधायक हैं, उनको समझाना चाहिए। कम से कम जिस तरह से सरकार गिराने की साजिशों से खफा होके नोटिस भेज रहे थे मंत्रियों और विधायकों को, अगर कोरोना के काल में जो नियम बने हैं सोशल डिस्टेंसिंग की, उनकी धज्जियां उड़ाने पर इस तरह के नेताओं, मंत्रियों और विधायकों को नोटिस भेजे जाते तो एक तरह से उनके ऊपर शिकंजा कसता, उन्हें लगता कि सरकार उन्हें देख रही है और जनता में भी ये संदेश जाता कि सरकार सख्त है। एक तरफ लॉकडाउन कर रहे थे और कह रहे थे कि देश में सबसे पहले लॉकडाउन करने वाला राजस्थान सरकार है, और अब ऐसी छूट दे दी है कि खुद ही उसकी पालना नहीं कर रहे हैं। इसलिए कहा जा रहा है कि नेताओं को कम से कम अब जब हालात बिगड़ रहे हैं, कोरोना बांटने से बचना चाहिए। कैमरामैन की शर्मा के साथ राजस्थान तक के लिए जयपुर से शरद कुमार।